सभी देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। रीवा नगर निगम में दीपा मिश्रा पति सत्य प्रकाश मिश्रा भवन अनुज्ञा को लेकर फर्जीवाड़े वाले मामले में जिम्मेदार कार्यपालन यंत्री एच के त्रिपाठी जांच करने की बात हकीकत न्यूज से कह रहे हैं। दीपा मिश्रा वार्ड क्रमांक 9 सुंदर नगर में पति सत्या मिश्रा जी, उनको जो भवन अनुज्ञा दी गई है जी, कंपाउंडिंग की गई है भवन अनुज्ञा में, उस पर भर्रेसाई भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। पूर्व पार्षद राम प्रकाश तिवारी ने भी कहा कि जो दीपा मिश्रा है उनके पति सरकारी कर्मचारी थे और उनको आवास भी आवंटित करा दिया गया, ये भी कहा, जबकि उनके पास 2 आवास ऑलरेडी आवंटित है, उसके बावजूद इनको आवास का आवंटित। साथ ही जो भवन अनुज्ञा दी है राम प्रकाश तिवारी, और हमने भी कई समाचार पत्रों में भी पढ़ा है, आज जागरण में देखा है, जिनको भवन अनुज्ञा दी गई है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर भवन अनुज्ञा दी गई है। क्या कहना है इस पर आपका? इसमें देखिए, हमारा ये कहना है कि जो शिकायत आपने बताया दीपा तिवारी का, अभिलेख तो हमने अभी देखा नहीं, दीपा मिश्रा का हमने अभिलेख तो देखा नहीं, पर शिकायत के मुताबिक जो भी पेपर और संज्ञान में आप हमें बता रहे हैं, हमें पेपर आपने जो दिखाया उसको देख के हम ये बता रहे हैं आपको कि कोई भी भवन अनुज्ञा चाहे नए मकान बनाने की हो या फिर कंपाउंडिंग, जिनकी स्वीकृत हुई, स्वीकृत के बाद कंपाउंडिंग प्रशमन की विधि होती है उसमें, तो प्रशमन की विधि में हम वही चीज़ अलाउड कर पाते हैं जो प्रशमन योग्य है, बाकी की नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी भवन अनुज्ञा जिसको हम आवेदक को प्रदान करते हैं, आवेदक जो है मैंडेटरी आवश्यक दस्तावेज जो नगर निगम को प्रस्तुत करता है, उसमें खसरा, रजिस्ट्री, डायवर्जन और जहाँ जिस विभाग की अनापत्ति आवश्यक होती है वो डॉक्यूमेंट जो अनिवार्य रूप से हैं वो जब वो सबमिट करता है, उसी पर हम लोग जांच करके भवन अनुज्ञा देते हैं। दीपा मिश्रा वाले केस में जो आप बता रहे हैं, जो आपने हमने पेपर देखा, उसमें उनका खसरे में नाम है, रजिस्ट्री भी है, डायवर्जन भी आवासीय है और भवन अनुज्ञा भी आवासीय दी गई है। ये एनओसी जहाँ से जारी की जाती है, हाँ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मिलती है? नहीं, एनओसी का मतलब ये है कि अगर बगल में नजूल लैंड है तो हम नजूल से भी एनओसी लेंगे, इसलिए कि कहीं उसकी दबी तो नहीं है। टाउन कंट्री प्लानिंग से हम कोई भी अनुज्ञप्ति लेते हैं जब हमारे से हट के होता है, लैंड यूज परिवर्तन का होता है। एनओसी थी? नहीं, एनओसी उसमें अगर आवश्यक होती तो मांगते। मेरे अनिवार्य दस्तावेज बता रहा हूं मैं कि इन अनिवार्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। डायवर्जन और जो बता रहे हैं आप, डायवर्जन के पहले एनओसी, सुनिए, डायवर्जन के पहले एनओसी टाउन कंट्री प्लानिंग से ये जो लैंड रिकॉर्ड वाला है हमारा डायवर्जन ऑफिस, वो लेता है और उसके बाद करता है। डायवर्जन और खसरे के सत्यापन आपने किया था? हाँ, पूरी तरीके से सत्यापन नहीं, हमारे जो नीचे बीआई उसने किया, जो हमारे बाबू किया, डायवर्जन और खतरे के सत्यापन किया बराबर। तो फिर किस तरीके से, किस आधार पर आरोप लग रहे हैं कि कंपाउंडिंग और यहाँ तक कि भवन अनुज्ञा फर्जी तरीके से जारी कर? देखिए, आरोप तो लोग लगा सकते हैं, नहीं सत्यापित है, बगादे। देखिए, आरोप लगाना अपना लोगों का काम है, उसकी जांच करके सत्य तथ्यों को बताना मेरा काम है। हमें जो जानकारी है, जो हमने पेपर देखे, अभी बहुत गहराई से नहीं गए, डैडू जी की शिकायत को मैंने नहीं देखा है, आपसे मेरी चर्चा हुई, आपने मुझे पेपर दिखाया है, तो मैं जो प्रथम दृष्टया बता रहा हूँ कि 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री, खसरा, डायवर्जन। अगर ये उसके पास है, डायवर्जन में प्रमुख रूप से ये होता है कि भूमि का उपयोग क्या तय हुआ, आवासीय है, व्यावसायिक है या अन्य कोई गतिविधियाँ हैं, तो हम लोग उसको देख के भवन अनुज्ञा देते हैं। अगर इसमें कोई भी छेड़छाड़ करता है आवेदक, तो उसकी शिकायत पर जांच पड़ताल करके फिर निरस्त करने की प्रक्रिया या तो निगम स्तर पर होगी या शासन स्तर पर है, तो वहाँ पे की जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये थे पाठी जी कि जब इनको भवन अनुज्ञा जारी की गई जी, तो डायवर्जन, रजिस्ट्री, खसरा, इन मूल दस्तावेजों को आपने सत्यापन किया? बिल्कुल, हमारे यहाँ का विभाग जिसकी ड्यूटी उसने किया, निश्चित किया। अगर भवन अनुज्ञा जारी तो निश्चित क्या होगा। तो फिर तक कुछ तथ्य के आधार पे भी जागरण समाचार पत्र में छपा और समाचार पत्रों को मैं उल्लेख छपा कि पूर्ण रचित दस्तावेज तैयार कर नगर निगम की विलय बगत से भवन अनुज्ञा जारी की गई और कंपाउंडिंग की गई। इसकी जांच हम कर लेते हैं और अभिलेख प्राप्त कर लेते हैं। अभी जांच मेरे सामने नहीं आई और मैं इस पर आपको अपना पक्ष, निगम का पक्ष बता दूंगा। यहाँ गलतियाँ हैं, यहाँ नहीं गलती। अगर उनने गलती की है तो खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा।
कुल मिलाकर आप जांच कराएंगे? हैं? मान लिया जाए कि आप जांच कराएंगे। हाँ, जांच कराएंगे, देखेंगे और आपसे अवगत कराएंगे कि इन 3 उसमें अगर गड़बड़ नहीं है तो उसको भवन अनुज्ञा दिया जाना न्यायिक है। अन्य दस्तावेज जो अनिवार्य नहीं होते हैं, अन्य होते हैं, उनमें अगर कोई त्रुटि है तो वो भी हम बताएंगे जी। और कि उनके नाम मकान होते हुए, पत्नी के नाम मकान होते, उनने प्रधानमंत्री आवास लिया, तो ये गलत है। हम उनसे पूछ रहे हैं, अगर रिकॉर्ड आते हैं उनके नाम से मिलते हैं। कर्मचारी हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, रिटायर्ड आर्मी में थे, बिल्कुल 2 मकान उनके नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल। उसके बावजूद भी सब दस्तावेज का सत्यापन किए बगैर उनको प्रधानमंत्री आवास सुंदरनगर में ईएसपी क्वार्टर में कैसे अलॉट हो गया? जिन लोगों ने दिया है, मैं आपकी बात मानता हूं कि अगर ये तथ्य सत्य हैं तो देने वाला भी गलत है। मैं आपकी इनको जांच करके और मैं बस इसी क्लियर करूंगा और माननीय कमिश्नर साहब से उन तथ्यों को रखूंगा। अगर वो अपात्र है तो उनका निरस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इतने कहना चाहता हूँ आपसे। थैंक यू।